सर 2021 वाला ही सोल्व करा है, उसमें हम्म कुछ एक में जैसे आंसर मैच नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर बताइए। सर एक तो क्वेश्चन नंबर 3 एप्टीट्यूड में ही। अच्छा, एक मिनट। सर मेरा आंसर मतलब 4 आ रहा है ना, 5 आ रहा है, 5 तो ऑप्शंस में ही नहीं है, तो मतलब कौन सा मिस कर रही हूँ मैं, ये नहीं समझ आ रहा। हम्म। अच्छा, ये थर्ड वाले में क्या है? द लिस्ट नंबर Yes. ऑफ स्क्वायर्स दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द लाइन पी क्यू बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप सोचिए, लाइन ऑफ सिमेट्री होने के लिए कम से कम कितने स्क्वायर मस्ट बी एडेड। तो खुद आप सोचिए, सिमेट्री होने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। जैसे अगर यहाँ पे ये है तो एक बॉक्स तो यहाँ पे आएगा, ये जैसा है, ये कलर आपको दिख रहा है, तो ऐसा कर देता हूँ। तो एक तो ये होगा, फिर इसके बगल में एक ब्लैक ये होना चाहिए, तो एक तो ये हमें बनाने पड़ेंगे, और एक ये सिमेट्रिक बनाने ना। फिर यहाँ पे हमें ये बनाना पड़ेगा लाइन को सिमेट्रिक बनाने के लिए। और अब जैसे क्या बोल रहा, लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द लाइन पी क्यू बिकम्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ये सर एक इसके साइड में आ जाएगा, मतलब 2 और आ जाएंगे, मेरे 5 बन रहे हैं। एक तो ये वो करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, और एक यहाँ नहीं आ जाएगा, अभी भी सिमेट्रिक हुआ, एक यहाँ नहीं आ जाएगा, कितने सर बॉक्स ये बने? जो आपने अभी शेड करा है मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटली, हाँ, ये मतलब बनाना थोड़ी पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा, ये मैं इसको बना हुआ ही समझ रही थी। कितने ओके स्क्वायर मतलब ऐड करने पड़े, मतलब शेडेड, कितने शेडेड रीजन ऐड करने होंगे ताकि सिमेट्रिक हो जाए। सिमेट्रिक आपको समझ आता है कि ये मिरर यस की तरह है, दोनों तरफ यस। सेम हो। तो सर जैसे मैं यहाँ, ये वाला नहीं कर रही थी, मैं इसको समझ रही थी कि अपने आप मतलब बना हुआ है, जो स्क्वायर तो ये आपने करा सिमेट्रिक है तो हो ही नहीं हाँ, पाएगा ना। सिमेट्रिक होने के एक लिए जैसा इधर दिखना चाहिए वैसे उधर दिखना चाहिए। ओके सर अब हो गया। हम्म नेक्स्ट बताइए जिनको डाउट है, ये 2021 का थर्ड नंबर है ना। मतलब एक एक करके 2024 में भी डाउट है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, 24, 23, सर 20। क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ में बताइए क्या डाउट है इसमें। तो consider a square sheet of side 1 unit. In the first step, it is cut along the main diagonal to get the two triangles. In the next step, हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए यही है, कह रहा है मेन डायगोनल के अलॉन्ग कट कीजिए, या है ना वो उस साइड करना, उस साइड कर लीजिए, तो गेट द टू ट्रायंगल, कोई एक साइड, तो मैंने से ये कर दिया, या आप ऐसा करना चाहें तो ये है, इसको कट कर दिया। And in the next step, one of the cut triangles is revolved around about its short edge to form a solid cone. अब इस ट्रायंगल जो बना है ना, ये एक तो स्क्वायर है, तो ये वन है, ये वन है, जैसे समझना है। अब आप क्या किया, आपने इस ट्रायंगल को उठा के, ये जो
अभी हमने कहा ये कट हुआ है, इसको आपने रिवॉल्व करा दिए अबाउट दिस लाइन, है ना। अच्छा किसके अबाउट, एक मिनट। वन ऑफ द ट्रायंगल इज रिवॉल्व आउट शॉर्ट एज टू फॉर्म अ सॉलिड कोन। अच्छा शॉर्ट एज तो ये होगा, क्योंकि है ना जब कट करेंगे ये 1 है, इधर भी 1 है, मैं ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये 1 1 है, और ये कितना होगा √2। तो शॉर्ट एज के अबाउट इसको रिवॉल्व कराइए, तो रिवॉल्व कराएंगे तो ऐसा बनेगा, ये क्या बनेगा, कोन बन जाएगा। इसको रिवॉल्व करा रहे हैं हम शॉर्ट एज के अबाउट, तो ये कोन बन गया। मतलब आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा फिगर हो गया, रफली मैं अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ये वाला शेप बनाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कोन। तो इसका वॉल्यूम क्या है इस कोन का, तो कोन का आपको वॉल्यूम लोअर क्लास में पढ़ा होगा, आपने याद है कोन के वन वॉल्यूम बाई का। थ्री 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 πr² h। अब बताओ मुझे इस कोन की हाइट कितनी, ये है हाइट कितनी है 1, 1। रेडियस कितनी है, रेडियस यही है ना, यही तो रेडियस है 1 है, तो रेडियस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो क्या फॉर्मूला आ गया। अब रखिए आर को 1 रखिए और एच को 1 रखिए, क्या बनेगा ये π/3, देख लीजिए। आंसर सर π/3 है। हो गया, मैंने रिवॉल्व कराने में गलती कर दी थी, मतलब जो √2 है मतलब उसको 2 पाई आर ले दिया था, तो वो ठीक है, वैसे तो करने उसकी में जरूरत है गलती ना, हो ये πr/h, आर इधर एच इधर है ना, तो ये रेडियस है, ये हाइट है इस कोन की। ओके नेक्स्ट बताइए। गई। सर जो गेट जहाँ से स्टैटिस्टिक्स के स्टार्ट होते हैं उसमें पहला ही क्वेश्चन है। हाँ ये 11 नंबर होगा फिर ये, या ये तो यस मैथ। सर, सर यही। तो ये आपको मार्कोव इनइक्वालिटी पता है, मार्कोव इनइक्वालिटी क्या कहती है। कैसे सॉल्व करेंगे जो आपको मार्कोव इनइक्वालिटी पता ही नहीं है। x मोर देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू ex/n, ये लगाइए। तो n की जगह आप 10 रखिए, ex 9 दे रखा है, क्या इनइक्वालिटी बनेगी यहाँ पे, ये है मार्कोव इनइक्वालिटी। तो x मोर देन इक्वल, पहले तो थ्योरी क्लियर होने चाहिए पूरे, है ना, तो पीआई को भी तो समझ आएगा। तो जो भी सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो आपको थ्योरम, डेफिनेशन, रिजल्ट्स, इनइक्वालिटीज याद होनी चाहिए। तो ये है x मोर देन 9/10 हो गया, सर मतलब ये 0। तो जो मतलब आगे दे रखा है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x+1, इसको कैसे करेंगे ये उस पे वाला आते तो। हैं, उस पे आते हैं, अभी इसको देखिए आप, तो x मोर देन दिस लेस देन ये इक्वल तो टू हो दिस। गया था इधर वाला तो। अच्छा तो आपको वो पता है, जेनसन्स इनइक्वालिटी पता है, क्या कहता है जेनसन्स इनइक्वालिटी, कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको ये रिस्क। वो ध्यान नहीं है तभी सोल नहीं हुआ, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इसको कैसे स्टार्ट करें। तो e ऑफ जी एक्स इज मोर देन इक्वल टू जी ऑफ ई एक्स। अब g फंक्शन को ना, ये इसका नाम है जेनसन्स इनइक्वालिटी, वेयर g इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। तो यहाँ जो g है, सो जी एक्स आप कंसीडर करो 1/1 प्लस एक्स। एक बार चेक करो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, g डबल डैश x क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। पहले तो मुझे चेक करना है कि कॉन्वेक्स फंक्शन होने चाहिए, तो g डबल डैश x निकालो क्या आएगा। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे -1/x², और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो +2/x³, ये आ जाएगा। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, और ये नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल, तो ये पॉजिटिव है। तो कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है उसको कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। तो जी इज़ अ कॉन्वेक्स फंक्शन। अब इसे फिट कीजिए, तो इस पर जब फिट करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू जी ई एक्स, तो एक्स की जगह अब ई एक्स रखना है, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस ई एक्स। तो कितना बन जाएगा 1/1 प्लस 9 है ना, तो 1/10 0.1। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि ये क्वांटिटी मोर देन इक्वल टू 0.1 होगी, या मोर देन 0.1 होगी। तो पहला ही लग रहा है तो इससे ये आ गया और इससे ये आ गया। तो जेनसेंस इनइक्वालिटी एंड मार्कोव इनइक्वालिटी। ठीक है नेक्स्ट बताइए।
अल्लाह, अगर सिलेबस वाले सारे वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, सारे पीवाईक्यू ऑलरेडी कवर्ड है। पिछले साल के भी जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन के वीडियोस हैं ऐप में, तो उसमें भी सारे सॉल्व किए हुए हैं। या जो सिलेबस में मैंने पढ़ाए थे, तो हर टॉपिक का सिलेबस के साथ मैंने पीवाईक्यू कराए हैं। स्टिल आप खुद से सॉल्व करके देख लो और बताओ क्या डाउट है नेक्स्ट। आपको खुद से कंप्लीट करना है सारे पेपर में, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देने हैं, तैयारी आपको करनी है, तो सॉल्व आपको करना होगा, तभी एग्ज़ाम आपका निकलेगा। ये है 2024 से 2019 गेट एसटी का पीवाईक्यू सॉल्व करो और डाउट बताओ किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन डाउट है। ये है। सर क्वेश्चन नंबर 18 और 19। हम्म, 18 जो है कि एक्सन अल्फा सीक्वेंस है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का, तो ये हमने एक थ्योरम लिखाया था क्लास में। यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए ये है ना, ये आप देखेंगे बर्नौली है ना। तो जो ये यहाँ जो आपको दे रखा है ना, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्सन अल्फा है, ये जो लिख रखा है, दिस इज बर्नौली 1/n की पावर 2 अल्फा, ये है। तो हमने एक थ्योरम लिखा था, एक्स एन, ये जैसे इन्होंने जो नोटेशन लिखा वही नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका नोटेशन एक्स एन, जस्ट ऊपर में अल्फा लिखा है, दिस कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़। तो आप ये डेफिनेशन जाके देखेंगे, जब मैंने सिलेबस पढ़ाए थे तो उसमें अगर आप देखेंगे कि इसका क्या थ्योरम था, थ्योरम नॉट डेफिनेशन, है ना। तो इससे निकल के आता है इफ़ एंड ओनली इफ सीरीज प्रोबेबिलिटी एक्स एन अल्फा माइनस 0, ये आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ आएगा converges almost surely to 0 if and only if converges। ठीक है, फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0। तो सोचिए, तो एक्सएन अल्फा की दो ही पॉसिबल वैल्यू, या तो 1 होगी या 0 होगी। तो इस वाले में कौन सी सेटिस्फाई करेगी, इस इनइक्वालिटी को एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 0 या 1। तो इसका बेटर है कॉम्प्लीमेंट ले लो, आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ईजी रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन अल्फा माइनस 0 लेस देन इक्वल टू एप्साइलॉन, तो इसमें ना हमेशा एक्स एन अल्फा 0 वाला सेटिस्फाई करेगी फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0। कोई भी एप्साइलॉन पॉजिटिव नंबर लोगे तो 0 हमेशा इसमें आएगा, है ना। 0, इसके दो ही वैल्यू है, तो 1 है या 0 है, तो 0 हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो 0, और इस पर कितनी प्रोबेबिलिटी है 0 पे, यहाँ से निकालिए, तो ये आएगा 1 माइनस एन की पावर 2 अल्फा, ये है। लेकिन हमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसीलिए क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो आएगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बनेगा आपका, ये जो सीरीज है, दिस सीरीज विल बी समेसन 1/n की पावर 2 अल्फा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एंड दिस कन्वर्जेस। अब बताइए ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, पी टेस्ट आपको पता होगा, तो 1/n की पावर p की सीरीज कब कन्वर्ज करती है, ये वाली सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, 2 अल्फा के जगह पे क्या होना चाहिए, तब कन्वर्ज करेगी। पी टेस्ट पढ़ा आप लोगों ने, पी टेस्ट क्या कहता है कि 1/n की पावर p सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ p इज मोर देन 1, यही तो है, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, पी टेस्ट। तो क्योंकि अगर है ना, क्योंकि नेट टूट में और गेट में भी ये है,
सीक्वेंस सीरीज नेट में भी है। तो अगर मैथ्स पोर्शन आपको लीनियर रियल नहीं आएगा तो मुश्किल है नेट या गेट निकाल पाओगे बहुत अच्छे रैंक से। मैथ्स पोर्शन भी जानना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 12। इसके लिए सिलेबस ढंग से कवर करो ना, ऐप में सिलेबस का एक्सेस है ना, पूरा सिलेबस ढंग से कवर करो। तो यहाँ से 2 अल्फा को मोर देन 1 होना पड़ेगा, तो अल्फा को मोर देन 1/2 होना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी तो पूछा गया है इन्फिमम ऑफ सेट एस। एस क्या है? अल्फा की वो वैल्यू जिसके लिए कन्वर्ज कर रही है 0 पे। तो ये तब कन्वर्ज करेगी जब ऐसा होगा, और ये तब ऐसा होगा जब अल्फा मोर देन 1/2 होगा। तो जो एस सेट इन्होंने बोल रखा है, सेट एस है हाफ टू इन्फिनिटी, ये है। तो मुझे बताओ इस सेट का इन्फिमम क्या है? क्या आपको पता है इन्फिमम क्या होता है? पूछा है इन्फिमम। इन्फिमम इज द लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसका लोअर बाउंड तो बहुत सारा होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगा? 1/2। हाँ, 1/2। सो इन्फिमम एस का जो है वो 1/2 है। तो आंसर 1/2 है इस क्वेश्चन का। तो आंसर इज 0.5। तो ये थ्योरम यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट जो ऐसे ही है 19 जो आप कह रहे हैं, सो 19 में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जेड एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू। तो आपने स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर पढ़ा होगा, उसमें ये होता है कि जो एक्स बार है कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू ई एक्स, या अगर वाई बार है कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू ई वाई, अगर जेड बार है कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू ई जेड, है ना। ये है जहाँ पे जो सैंपल है वो आईआईडी होगा। तो वही वाला थ्योरम यहाँ पे काम आएगा। थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। देखो मैं कर देता हूँ। तो हम लोग लगाएंगे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। देखिए तो इसमें क्या करना है कि हमें क्या बता रखा है कि जो एक्साइज हैं आईआईडी यूनिफॉर्म 02, ठीक, ओके। तो ये जो 2 माइनस एक्साइज दिख रहा है, 2 माइनस एक्साइज भी होगा यूनिफॉर्म 02, ठीक है। तो तत्काल मैं इसका कुछ नाम रख देता हूँ वाई आई, ठीक है। तो वाई आई कर देते हैं। अब जरा समझते हैं क्या होगा। तो ये जो जेड एन है ये क्या होगा? जेड एन विल बी माइनस ऑफ, और आपको पता है लॉग में पावर बाहर आ जाता है तो 1/n बाहर आ जाएगा, लॉग बेस ई, और यहाँ है प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n। अभी मैं वाई आई कर देता हूँ क्योंकि रीनेम किया, 2 माइनस एक्स आई का नाम वाई आई रख दिया, तो ये वाई आई हो गया। अब जानते होंगे लॉग में क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो उसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका बनेगा समेसन लॉग ऑफ वाई आई, लॉग y1 y2 yn प्रोडक्ट है, log y1 प्लस log y2 प्लस log yn एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, सो थोड़ा सा यहाँ पे और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। देखिए तो मैं log yi तक पहुँचता हूँ। सो ये जो yi है ना, yi/2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म 01, और इसमें log लगा देंगे तो माइनस log yi/2। ये आपको थ्योरम पता है, ये होता है एक्सपोनेंशियल 1, ये थ्योरम है। तो हुआ क्या यहाँ से, इसको और ब्रेक कर ले। सो माइनस लॉग वाई आई, लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो माइनस log 2, दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1। यहाँ तक ठीक है। तो ये बस इसमें क्या करूँगा मैं, ऐड सब्ट्रैक्ट टर्म्स को करेंगे हम लोग। तो यहाँ से आ गया जेड एन बराबर -1/n समेसन आई फ्रॉम 1 to n, या मैं है ना जस्ट इसमें क्या कर रहा हूँ, log 2 को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये माइनस तो बाहर है ही ऑलरेडी, है ना, तो इस माइनस को यहाँ ले आओ।
सो माइनस लॉग ऑफ वाई आई ये है अभी। इसमें बस हम लोग क्या कर रहे हैं, तो माइनस लॉग 2 एंड प्लस लॉग 2 अपनी मर्जी से ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो वही बचेगा जो पहले से है, और ये माइनस यहाँ एक ही रहेगा, माइनस 2 बार नहीं आएगा। सो अब ये 1 अपॉन है, ठीक है, 1 अपॉन एन, ये माइनस इधर चला गया, ये यहाँ बाहर है, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या कह रहा है ये दिस, तो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लो। तो दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये 1/n समेसन आई फ्रॉम 1 to n माइनस ऑफ लॉग, अच्छा लॉग a माइनस बी, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर वैसे लिखना चाहे तो ये जो टर्म है दोनों मिलके ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई आई अपॉन 2। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली, और ये हो जाएगा, समेसन को ब्रेक करे, समेसन इस पे लगाया तो ये आ गया, और आगे ये माइनस इधर आएगा तो माइनस रहेगा, फिर लगेगा एक तो 1/n है तो 1/n एज इट इज़, समेसन एज इट इज़, लॉग 2 एज इट इज़। ये जस्ट ब्रेक कर दिया 1/n को और समेसन को। तो नाउ अभी इसका कुछ नाम दे दो, जैसे ये ना, इसका कुछ नाम मैं रख देता हूँ WI, लेट से। सो WI क्या है मेरा, माइनस लॉग y/2, और WI का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1। तो हुआ क्या, अभी ये Zn बना है -1/n, और इसका नाम मैंने WI रख दिया है, तो समेसन WI, माइनस नहीं प्लस ना, माइनस तो गायब हो चुका है, तो 1/n समेसन WI आई फ्रॉम 1 to n माइनस, और इस समेसन को खोलो तो n टाइम log 2 अपॉन n, तो यहाँ n कट गया। तो सिंपल है, अब यहाँ से क्या समझ आया, तो ये W बार है, अब ये समझिए Zn इज ये W बार माइनस log 2। तो यहाँ तक अभी तक हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे थे। सो अभी तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि जो क्वेश्चन में Zn था वो एक्चुअली है W बार माइनस log 2, तो हो गया। अब क्या करना है, अभी आपको स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर पता ही होगा, तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर करता है W बार कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू E ऑफ W, और W जो सैम्पल है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल 1 है, तो यहाँ जो W हम बोल रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल 1 है, तो इसका मीन कितना होता है 1। तो यहाँ से ये समझ आया कि W बार कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 1। अब इसमें आप कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें करना क्या था, क्वेश्चन था कि Zn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू, तो Zn का माइनस सर लॉग, हाँ W अगर एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है तो W बार गामा नहीं हो जाएगा? W बार कहाँ हम बोल रहे हैं, हम तो W बोल रहे हैं। यहाँ क्या है, W बार है कि W है, दिक्कत ये आपको ये भी थ्योरम नहीं पता है। डू यू नो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, क्योंकि अगर थ्योरीज आपका वीक है तो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व कैसे होगा। आपको पता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम क्या कहता है, कि x1 x2 xn IID रैंडम वेरिएबल है लाइक x, देन x बार कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू, ये मान लो विथ मीन म्यू, सो दिस, सो मीन किसका लेते हैं, पॉपुलेशन का, एक्स W बार का नहीं। W बार का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, गामा, समेसन WI का डिस्ट्रीब्यूशन गामा होगा, W बार कैसे हो जाएगा, मीन तो सेम ही रहता है ना, अगर आप ऐसे दिमाग लगा रहे हो तो मीन तो वही रहता है, एक्स बार का मीन भी म्यू ही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत थोड़ी है, हमें तो मीन की जरूरत है, EW हमें चाहिए। आपको थोड़े थ्योरी पे वर्क करने की ज़रूरत है ना, तो आपको बेटर सॉल्व कर पाएंगे। 1 माइनस log 2 मतलब बेस, log बेस E है, इसको ln भी बोलते हैं, ठीक है ना, log बेस E ऑफ 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 माइनस ln 2। ln 2 निकालिए क्या है, सो सर कर लेंगे आप। सो बस कैलकुलेटर से 1 माइनस ln 2 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। आई थिंक ln 2 आता है 0.693, है ना, तो ये उससे जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए।
नेक्स्ट बताइए, जिन लोगों ने 2021 का पेपर सॉल्व किया है तो डाउट बताओ। नेक्स्ट बताइए। गेट का पेपर सॉल्व करे, कंप्लीट करो, डाउट पूछो, है ना, ये है। हो गया? यस सर। ठीक है। हाँ जी सुभद्रा, तुम्हारे डाउट पे आते हैं। वो तो सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है उसमें।